अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मोहम्मद उस्मान अली। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.4 9th क्लास मैथ, और हमारा ये लेक्चर है 4th। तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? बेसिकली आज हम सीखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है आपस में। हमने देखा था अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना हो तो वो कैसे करना है। हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सीखा, उसके अलावा हमने सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस सीखा, और आज हम सीखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो बेसिकली जो कंडीशन है मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने की, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो पहली कंडीशन जो है वो ये है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिसेस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ इन सेकंड मैट्रिक्स। कोई भी दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो उसके लिए ये कंडीशन हमारे पास है कि हमें दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर का पता होना चाहिए। जब ऑर्डर का पता होगा तो हमें पता होगा कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स का जब पता होगा तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ इन सेकंड मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं करेंगे मैट्रिसेस तो वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। आइए देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पहला पार्ट करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, पहला मैट्रिक्स है 1 -1 0 एंड 2, और सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास -2 एंड 3। तो इसमें अगर देखा जाए कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 एंड 2 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 एंड 2, दो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं और दो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। तो हमने क्या बात की, नंबर ऑफ़ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स में देखने हैं कितने हैं, हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं। तो ये हमें पता चल गया कि पहले मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 2। तो हमारे पास दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर होने चाहिए। तो अगर हमारे पास 2 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होनी चाहिए, 2। तो जब हमारे पास ये सेम हो जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो बेसिकली इससे हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम से कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इसके बाद आगे चलते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करने का तरीका देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की फ़र्स्ट रो लेंगे, पहले मैट्रिक्स की फ़र्स्ट रो, तो उसको लेके पहले मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल टू -2। उसके बाद -1 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू -3, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे और हमारे पास एक नया एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरह से हम जब दूसरी रो लेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक और एलिमेंट आ जाएगा। तो अगर हमारे पास ये एक कॉलम है, अगर यहाँ हमारे पास 2 कॉलम होते, एक और कॉलम होता तो एक एलिमेंट ये और दूसरा एलिमेंट इसकी जगह पे हम आगे लिखते, लेकिन बेसिकली हमारे पास एक कॉलम है तो हम दूसरी रो में आ जाएंगे जब दूसरी रो से मल्टीप्लाई करेंगे। रो बाय रो चलेंगे, यहाँ से पहली रो को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे सब कॉलम से तो उसके बाद हम दूसरी रो में आएंगे, उससे पहले हम दूसरी रो में नहीं आने वाले। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, हमने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस लगाया, आगे -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू -3। तो ये एक हमारे पास आ गया, दूसरे को मल्टीप्लाई किया, 0 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल टू 0, जबकि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6। तो -2 एंड -3 और नीचे आ गया 6, तो ये हमारे पास नीचे जवाब आ गया -5 एंड 6। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इससे एक चीज़ हमने ये सीखी कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ का पता होना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि मल्टीप्लाई करना कैसे है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, और जब हम दूसरी रो वाले एलिमेंट को जब मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो दूसरी रो में आके आंसर लिखेंगे, थर्ड रो में आएंगे तो थर्ड रो में आंसर लिखेंगे। इसी तरह से कॉलम चेंज करेंगे तो इस तरह हम भी नया कॉलम बनाएंगे। तो इसी तरह दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से हम करेंगे, हमारे पास है कि प्रोडक्ट फाइंड करें, तो ये लिखा आ जाए कि प्रोडक्ट फाइंड करें, ये चेक करें ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, या फिर हमारे पास आ जाए कि फाइंड द सॉल्यूशन और इस तरह से मैट्रिसेस लिखे हुए हों, तो हम एक ही काम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप बुक में देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ये हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले ए बी को इकट्ठा लिखेंगे और इन दोनों मैट्रिसेस को इस तरह से इकट्ठा लिख देंगे एक साथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। इन्हें मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड एलिमेंट। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड कर देंगे। फिर इस तरह से 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, तो दोनों के दरमियान प्लस आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास यहाँ भी कोई दूसरा कॉलम नहीं है, अगर कोई दूसरा कॉलम होता तो यहाँ पे हम आते, इसलिए हमारे पास यहाँ पे दूसरा कॉलम नहीं है, तो हम सेकंड रो में आ जाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -6 इक्वल टू -6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 10, तो ये हमारे पास आ गया एक और। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास एक और आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 3 वो सेम बिल्कुल इसी तरह है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसके भी सारे जितने पार्ट्स हैं वो आप इस तरह से और इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कोई इशू नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो शायद मैंने कहा डिवीज़न देख के कोई लोग घबरा ना जाएँ, तो ये मैं आपके सामने कर देता हूँ। और एक और चीज़ इसमें समझाना चाहता हूँ, जो चीज़ें मैं पहले कहता आ रहा हूँ कि यहाँ अगर दूसरा कॉलम होता तो हम यहाँ भी लिखते साथ, तो इसमें ये चीज़ मौजूद है, तो इसलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला हमारे पास एक मैट्रिक्स है 8 और 5, इसकी फर्स्ट रो है, सेकंड रो है 6 और 4। तो इसका पहले हम ऑर्डर देख लेंगे, इसका ऑर्डर है 2 बाई 2 और इसका ऑर्डर है 2 बाई 2। और आपको एक बहुत आसान चीज़ समझाने जा रहा हूँ अब मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के हवाले से, कि आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। तो बेसिकली आपको पहले पता होना चाहिए कि इनका ऑर्डर क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका ऑर्डर आ रहा है, पहले मैट्रिक्स का है 2 बाई 2, इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है। तो इसको लिखने के बाद यहाँ से स्टार्ट करना है दूसरे का ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 1। तो ये हम चेक कर सकते हैं, ये चीज़ अगर कॉमन होगी तो ये मल्टीप्लाई होंगे, अगर ये चीज़ कॉमन नहीं होगी तो ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। और उसके बाद इसका आंसर कैसे लेके आएँ, इसके आंसर का भी यहाँ से पता चल सकता है। बहुत इजी है, सिंपल सी बात है कि हम अगर देखते हैं, हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि इसका जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो हमें क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि इसके आंसर का ऑर्डर क्या होगा। तो वो कैसे पता चलेगा, वो यहाँ से पता चलेगा 2 बाई 1, ये कॉमन आ गया। इससे हट के अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं 2 बाई 1, तो ये बच गया हमारे पास। तो इसको हम इकट्ठा लिख लें तो ये हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसका ऑर्डर हमारे पास ये होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 और डी पार्ट है इसका। इसमें हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, उसी तरह पहला एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, तो इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। 8 2 16 प्लस लगेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, इधर माइनस है तो माइनस आ जाएगा दरमियान में 16 माइनस 20। इसी तरह से ये करने के बाद अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, ये सेकंड एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये एक नया कॉलम बनेगा हमारे पास। नया कॉलम किस तरह से बनेगा, इसको 8 को मल्टीप्लाई करें -5/2 से तो हमारे पास आ जाएगा -20, 5 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो हमारे पास आ जाएगा +20। ये करने के बाद नेक्स्ट फिर हम जब हमारे पास ये कॉलम यहाँ ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद हम न्यू रो स्टार्ट करेंगे, एक दूसरी रो स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इस तरह से इसे ये एरोज़ लगा सकते हैं आप कि इस तरह से हम चलेंगे, लाइक फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट। तो इसी तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, 4 4 -16, और इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और जब इन्हें हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा -4 0 -4 एंड 1। तो ये था हमारे पास 4th क्वेश्चन का डी पार्ट। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किए।
तो हमने ये सीखा कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ऑर्डर से कैसे पता चलेगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही सेम जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन की थी वैसे ही होगा, लेकिन उसमें हमने जो लास्ट टाइम आखिरी लेक्चर में देखा था कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं मैट्रिसेस का, तो यहाँ ट्रांसपोज को भी यूज़ किया गया है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को भी यूज़ किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है अक्सर। तो आइए देखते हैं। फाइंड आउट क्या करना है हमने, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो मैं शुरू से यही कहता आ रहा हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करना आना चाहिए। क्वेश्चन को जब हम रीड आउट करेंगे, सही तरह से रीड कर लेंगे, तो उसके बाद क्वेश्चन हमें खुद बता देगा कि मेरे साथ करना क्या है आप लोगों ने। तो इससे हमें पता चल जाता है। इसकी अगर लेफ़्ट हैंड साइड देखें तो ये हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि ए बी पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इसका ट्रांसपोज लेंगे सारे का, उसके बाद देन जब राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे तो पहले बी का ट्रांसपोज लेंगे, देन ए का ट्रांसपोज लेंगे, देन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ, इसे सॉल्व करते हैं। ए बी होल ट्रांसपोज, ए बी सबसे पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से, ये जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई किया, ए और बी को इकट्ठा लिख दिया, और पहली रो को पहले कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेकंड रो पे आएंगे। तो पहली रो को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया -1, 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि सेकंड एलिमेंट है तो -9। इसी तरह से आगे चलेंगे। इसको अब सेकंड कॉलम है तो हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सेकंड कॉलम ना होता तो हम यहाँ पे आ जाते, इसलिए अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके इसे इधर लिखेंगे। तो ये बिल्कुल उसी तरह से मल्टीप्लाई हुआ, आप उसे देख सकते हैं। और ये हमारे पास ए बी का जवाब आ गया। जब हमारे पास ए बी का जवाब आया तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि ए बी सारे का ट्रांसपोज लेंगे हम। तो कंडीशन के मुताबिक ट्रांसपोज ले लें दोनों साइड पे, तो इधर भी ट्रांसपोज आ गया, इधर भी ट्रांसपोज आ गया, दोनों साइड पे ट्रांसपोज ले लिया। तो ट्रांसपोज किस तरह से लेते हैं ये हमने पहले सीखा हुआ है, अगेन बता देता हूँ कि पहली रो को पहला कॉलम बना दें, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें, तो हमारा ट्रांसपोज आ जाएगा। और इस तरह से हमारे पास ये आ गई हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। जब हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई तो उसके बाद हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। तो पहले ए को यूज़ करेंगे, ए मैट्रिक्स लिखा तो उसका ट्रांसपोज ले लेंगे हम। ए मैट्रिक्स है -1 3 2 0, तो इसको जब हम रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो किस तरह से -1 और 3 ये, और 2 एंड 0 ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो इसी तरह से बी के साथ भी यही करेंगे। बी का ट्रांसपोज लिया 1 -3 2 एंड -5, ये ए और बी दोनों का ट्रांसपोज आ गया। जब ये ट्रांसपोज आ गया तो इस ट्रांसपोज के आने के बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही रूल वही चीज़, फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट से ये मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड कॉलम में गए, फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड से, फिर सेकंड रो में आ जाएंगे और सेकंड रो को भी इसी तरह दोनों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। और एट द एंड हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया और जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया, ये दोनों सेम हैं, -10 2 -17 और 4, -10 2 -17 एंड 4। तो इस तरह से हमारे पास प्रूव हो गया कि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड। तो ये जो उसने हमें प्रूव करने के लिए दिया था ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो ये था आज का लेक्चर, हमने 1.4 को कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल कोई इशू नहीं है, बिल्कुल इजी है। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमने छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 5 भी छोड़ दिया है। ये दोनों बिल्कुल आसान हैं। इनको देखते हुए क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 को देखते हुए आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। और एक बार फिर ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोस पे। और हाँ, अगर आपको कोई भी इशू आता है इन क्वेश्चंस में, किसी जगह पे किसी पॉइंट की समझ नहीं आती, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आपके लिए कोई वीडियो बना देंगे या फिर आपको कमेंट में उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा, या फिर
कोई ऐसा व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया जाएगा जिसमें हम आपके सवालों के जवाब फ़ौरन दे सकेंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए ये काफ़ी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।